यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। आज हमारे यूटीवी न्यूज स्टूडियो में सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट तो हमारे हमीद इनामदार साहब मौजूद है। तो वक्फ के सिलसिले में आप आए दिन देख रहे हैं कि कर्नाटक राज्य में वक्फ के सिलसिले में कई लीडर्स, कई एमएलए, कई एमपीज हर बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ के नाम पर ये जो कर्नाटक स्टेट में कंट्रोवर्सी चली है, उसी सिलसिले में आज हमारे साथ अब्दुल हमीद इनामदार मौजूद हैं कि हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमीद इनामदार साहब, आपका स्वागत है यूटीवी न्यूज में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो ये कर्नाटक राज्य में वक्फ के बारे में क्या है? ये वक्फ के बारे में जो आजकल जो क्रिटिसाइज और अराजकता इसके नाम पर फैलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक सही जानकारी नहीं दी है। क्यों सही जानकारी नहीं दी अगर बोलेगा तो ये तकरीबन 900 साल मुसलमानों की हिंदुस्तान पे हुकूमत रही। ऐसे होने से क्या है माम, क्या बहुत से राजाओं, नवाबों और जो जागीरदार, इनामदार थे, ये लोग क्या है मालूम है क्या, वक्फ यानी एक औकाफ, मतलब एक ऐसा इदारा जो अल्लाह के नाम को दिए, लेकिन अल्लाह के नाम को दी हुई है वो, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताएं कि अल्लाह की जमीन, अल्लाह पूरी दुनिया की कायनात तो अल्लाह ही बनाने वाला है, जमीन तो दुनिया तो देने की उसे देने उसके लिए उसकी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या मांग क्या, एक ऐसी यानी यूसुफ भाई जो है तो अपनी जमीन वक्फ करते हैं, तो उससे जो भी आमदनी होती तो फला बहबूद के लिए, यानी अभी एक गांव से दूसरे गांव में आने के वास्ते मुसाफिर खाना होना, बाद में ऐसे क्या है यतीम खाना, मुसाफिर खाना, शादी महल और ऐसे दूसरे फला बहबूद यानी बच्चों की तालीम के लिए खर्च करने के वास्ते एक प्रॉपर्टी जमा। इसमें कोई भी गरीब किसान सी या अमीर किसान सी छीनी हुई जमीन नहीं है। ये हमारे यत्नाड़ और बीजेपी के जो मेंबर हैं, इसकी गलत इंफॉर्मेशन दे को क्या है समाज में एक अराजकता फैला रहे हैं। तो क्या है मालूम है क्या, इसके बारे में अभी तक सही जानकारी किसी ने भी नहीं दी। तो ये ऐसी हजारों एकड़ जमीन थी। तो जमीन क्या है, वक्फ बोर्ड ये जमीन अपने पास रखने से क्या है, यूसुफ जमादार, अब्दुल हमीद इनामदार, बाद में शकील घोड़ेसवार, ऐसे लोगों को क्या करते हैं कि एज ए मुतवल्ली यानी मैनेजर टीम, मुतवल्ली मतलब क्या करती है कि भाई यूसुफ जमादार साहब भाई आप 50 एकड़ जमीन लो, हमीद इनामदार साहब आप 100 एकड़ जमीन लो। तो क्या करते हैं, वहां से जितनी भी ज़राअत हो या कुछ भी आमदनी हो, ऐसी आमदनी से क्या था, कुछ हिस्सा वक्फ बोर्ड को देना था। ये वक्फ बोर्ड क्या है मालूम क्या, इसकी जो मालिक थी, जो मुतवल्ली, जो मैनेजर था, कुछ वक्त के बाद में हमीद या यूसुफ इनका इंतकाल के बाद इनके बच्चे क्या करते हैं, ये हमारा बाप मैनेजर था तो ये हमारी बाप से यही बोल को वक्फ में जाकर उसे ट्रांजैक्शन अपने नाम चढ़ा को लाते हैं कि मैं मुतवल्ली हूं बोलो, हेरिडिटी मुतवल्ली। हेरिडिटी मुतवल्ली अगर बोले तो वो जमीन उनके बाप दादा से नहीं आई हुई थी, तो मुतवल्ली का मतलब मैनेजर। तो ये मैनेजर क्या करता है, ये जमीन शू बस्सू संगप्पा बसप्पा को बेचता है। तो बेचने के बाद में वो ट्रांजैक्शन होते हुए आई। तो आज वक्फ बोर्ड क्या कर रही, शू बस्सू संगप्पा को क्या कर रही, नोटिस छोड़ रही। तो जब एक एग्जाम्पल क्या है वक्फ बोर्ड का है कि ये मैनेजरों के द्वारा बेची गई हुई जमीन वो वक्फ बोर्ड वापस ले रही। इसके सिलसिले में मैं वक्तियात और वक्तवतन पर क्या है कुछ लोगों को नोटिस दिए और ऑफिसर्स को भी हमें नोटिस दिए। तो उनकी जिम्मेदारी थी उसे रिकवर करना। अभी आपकी जो यूटीवी की ऑफिस है, ये भी जमीन क्या है महानगर पालिका इसका किराया ले रही, और ये है वक्फ बोर्ड की। इतने गैर जिम्मेदार हमारे वक्फ ऑफिसर बेच को जाने, यानी एक ऑफिसर से दूसरा ऑफिसर जब ट्रांसफर हो आता है तो उसे ये मालूम नहीं है कि उसकी कितनी जमीन यहाँ है। जब हमें 8,000 हमारी जाती पैसों से
ये सब निकाल को जब वक्फ बोर्ड के सामने देखने के बाद उन्होंने तहकीकात कर 15,000 तक गई। तो क्या है, ये जमीन की जिम्मेदारी किसकी थी? वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स थी। वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ये जितने भी मुतवल्ली हैं इसके, ये लोगों की जो क्या बोलते हैं बेची हुई जमीन, जो शिव बसु संगु जो हिंदुओं की जमीन बोल रहे हैं, उनकी बाप दादा से मिली हुई जमीन नहीं है वो, खरीदी हुई जमीन है। हो सकता है उनके बाप दादा खरीदे होंगे, आज उनके बच्चे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन ट्रांजैक्शन हुआ। तो इनके जो आज जो रैयत जो ये बोल रहे हैं कि ये जमीन हमारी वक्फ बोर्ड नोटिस दिया है, तो भाई उसकी जमीन की लैंड ट्रांसफर कहां से हुआ, लैंड ट्रांसफर कैसा हुआ, ये किसकी थी? तो क्या मालूम, क्या अब ये लोगों को गलत फहमी है कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान 900 साल से या हुकूमत करने के बावजूद यहाँ इस्लाम और मुसलमानों के अखलाक और ये देख के हमारे बाप दादा इस्लाम कबूल करेंगे, किसी नहीं है। जैसे इंसान पैदा हुए थे हमारी कुरान की तालीमात के हिसाब से इस्लाम आया सो है। ये लोग क्या बोलते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने 1400 साल पर, ये गलत है। 1400 साल पहले हमारे आखिरी नबी आए थे। ऐसा तो क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसा, मूसा, ये सब क्या है वक्तिया तौर पर दीन की तबलीग के लिए आते रहे। जब से दुनिया बनी इस्लाम कायम है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम कैसा बनेगा पहलाने के वास्ते, ना ये जमीन वक्फ की कांग्रेस की है ना बीजेपी की है। इसे दोनों पार्टी इलेक्शन का मुद्दा बना को, इसे क्या है मुसलमानों की जमीन हमें प्रोटेक्ट करने के वास्ते को हमारा आर्टिकल 26 इसकी इजाजत नहीं देता। और हमें अगर इसे ये कानून 1923 में ब्रिटिश राष्ट्र में भी आजादी से पहले भी अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो हाँ वक्फ है, तो ये आज का कानून नहीं है। वक्फ जो है 100 साल पुराना है। 100 साल नहीं, बहुत 100 साल पुराना है। तो इसमें 1913 में ब्रिटिश एक बार इसे अमेंडमेंट करी, 1924 में अमेंड करी, यानी 100 साल पहले अमेंडमेंट हो चुके। ये आज पॉलिटिकल इसके नोटिस आने के बाद में क्या है, इनकी नोटिस आने के बाद में क्या है, समाज में ये हुआ कि वक्फ हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही, हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही। जो मुसलमानों की वक्फ की जो जमीन थी उसे उसके मैनेजर बेचे थे। तो कानून के हिसाब से ये एक ऐसा इदारा है, उस टाइम में एक्ट बनाया था। तो जो ब्रिटिश से भी ब्रिटिश यहाँ ये थे, देखो जब से इस्लाम है और उस वक्त से क्या है मालूम है क्या, एक वक्फ की दी हुई जायदाद, यानी यहाँ से जो भी आमदनी होगी वो गरीबों की फलाह बहबूद, बच्चों की तालीम, विधवाओं को ये देना बोल को है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये वक्फ के मेंबर और जो स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर इसके जिम्मेदार खुद हैं। जिस दिन हमारे जमीर अहमद साहब बीजापुर को जो है वक्फ अदालत बोल को आए थे, तो उस दिन हमें बोलने का मौका नहीं मिला, बात करने का मौका नहीं मिला। तो उसी वक्त हमें 1-2 महीने का टाइम लेने के बाद में खुद जमीर अहमद साहब से एक वक्त मुकर्रर करो। तो जितने भी हिंदुओं को जो जमीन बेचे वो लोगों की जिम्मेदारी है, जिसने भी मुतवल्ली इनको बेचे जमीन उसके घर को जाकर बैठ को पैसे वसूल करो। नहीं, इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती किसकी है? जो मुतवल्ली जमीन बेचा, अब खरीदने वाले की तो गलती नहीं है, खरीदने वाले की गलती नहीं, पैसा लगाया, माली पैसा लगाया नहीं है। अभी जो मुतवल्ली जो ये लोग वक्फ बोर्ड वाले जो मुतवल्ली करे थे, मुतवल्ली जिसे बनाए थे, तो उन्होंने चोरा निकले। तो उन्होंने चोरा है। मुतवल्ली का इलेक्शन चालू है, तो भी अभी मुतवल्ली का इलेक्शन चालू है। अगर को बोले तो क्या मालूम क्या, ये हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी आज जितने भी वक्फ की जमीन बेची गए हैं इसके जिम्मेदार वक्फ के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड है। जो गैर कौम को, जो हिंदुओं को जो बेची गई हुई जमीन है वो क्या हुआ मालूम क्या, मुतवल्लियों के जरिए बेची गई है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे ही वो लोगों का नाम इसमें से निकाल को फेंकते हैं, तो क्या है ये लोग जिसने भी बेची है या उसके बाप दादा को बेची है, वो मुतवल्लियों के पास जाओ, उनसे पैसे वसूल करो। और दूसरी बात, ये कानून की जानकारी होते हुए इसमें
रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है। जब वक्फ की, आज रिसेंट एक 8 दिन पहले मैं वक्फ बोर्ड का एक उतारा लेने जाने के बाद में उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं, ये वक्फ बोर्ड की है, देने नहीं आता। मैं बोला देख भाई, वक्फ बोर्ड यानी गवर्नमेंट की जमीन कौन भी आपको पूछता कि नहीं देना, उसे उतारा देना। इन्होंने क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जमीन तुझे क्यों होना, यानी गवर्नमेंट की जमीन चोरी और बेच खाने के वास्ते किसी को मालूमात नहीं होना, बोल को देना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देते। तो दूसरी बात क्या मालूम, क्या 100% इसमें जिम्मेदार वक्फ बोर्ड, इनके ऑफिसर्स हैं। वक्त बोर्ड क्या है मालूम है क्या, अपनी जमीन की हिसाब किताब नहीं रखे, करोड़ों रुपए खर्चा अगर को जो ऑफिसर्स रखे थे, आज उनकी जो जायदाद है ज्यादा है और मुतवल्लियों की जायदाद ज्यादा है, और ये जितने भी जमीन बेचे उसके बारे में इंक्वायरी होना। और दूसरी बात क्या है मालूम है क्या, ये वक्फ की जो जमीन जो जिसने भी खरीदी है उन्हें सीधा उनके घरों को जाना, वहां से लेना। और ये जो नोटिस भेजी, ये कुछ भी नहीं होने वाला वक्फ बोर्ड की, ये पहले से थी, इनकी जिम्मेदारी पहले से थी। तो ये सिर्फ इलेक्शन और फायदा उठाने की नियत से आज उसे उठा रहे, क्यों कानून के आजिज जिंदा हुआ था। इसे वक्त पर 1913, 1924, 1953 में अमेंडमेंट होती है इस वक्त, जब इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाए। आज ही क्यों, तो क्या मालूम है क्या, बीजेपी को पास क्या भी कांग्रेस नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार अपनी नाकामी छुपाने के वास्ते वकफ का मुद्दा उठाई क्या? जी हाँ, वो भी है। तो ज्यादातर हुकूमत उन लोगों की ही है। तो उस दौरान क्या हुआ था, और जब वक्त पर उठाना चाह रहे थे, तो इसके बारे में सही क्या है, हमारे एसएम क्या नाम है उनका, जामदार साहब, तो जितने भी मुसलमानों को, जितने भी वक्फ के खैर ख्वाह हैं, एसएम जामदार साहब का न्यूज जो एक उनका इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू को इतना वायरल करो कि पब्लिक तक पहुंचना, क्योंकि एक हिंदू कानून की सही जानकारी के साथ में वक्फ का प्रेजेंटेशन दे रहा है। तो मैं एक मुसलमान होते हुए वक्फ के बारे में जितना मैं बताता हूं, तो गैर कौम के हिंदू भाई क्या समझते हैं कि हमीद गलत बता रहे हैं, अपने इसके बारे में रख रहे हैं। तो एक जामदार उसका जो स्पीकर होते हैं, तो वही उनकी अहमियत ज्यादा होने से, तो मेरे मुसलमान भाइयों से और जितने भी ये वक्फ के बारे में सही ये कि एसएम जामदार साहब का इंटरव्यू और उसके बारे में वीडियो देखो। अभी बीजेपी के मेंबर्स का आरोप क्या है मालूम क्या, ये जो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया थे, उनके ऊपर जो मुड़ा हगरण का आरोप लग रहा था, उस आरोप को लोगों के जहन से हटाने के लिए ना वकफ का जो है मुद्दा उठाए। नहीं कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुआ, बीजेपी वाले, ये गलत है। मुड़ा का केस अलग है, ये रिसेंट क्या है, वक्फ अमेंडमेंट के वास्ते तो कांग्रेस नहीं उठी थी, इस वक्फ अमेंडमेंट कर को बीजेपी गवर्नमेंट उठाई, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाई। उठाने के बाद में ये लोग क्या है, उसे गलत, यानी उसे कैसा दिए अगर बोले तो, जमीर अहमद क्या करे, वक्फ के नाम को, क्यों भाई आजिश तुम्हें वक्फ की जायदाद बचाने के वास्ते तुम्हारा जमीर जागे, क्यों इससे पहले आप वक्फ बोर्ड में नहीं थे? आपके कितने वक्फ बोर्ड के अंदर शादी महलों के बारे में जो वक्फ बोर्ड से लिया गया है, सिर्फ अपने मेंबर्स को ही जमीनें दी गई हुई, इसका कोई हिसाब किताब है? तो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जहाँ पहले के लोग, मालदार लोग अपने सदका बोलो या अपना जो दान बोलो, जो वक्फ की जमीन है, अपनी जाती जमीन गरीबों के नाम पर दान करे, वक्फ करे, दान करे, कि इससे जो आमदनी आती है वो गरीबों में तकसीम करो और गरीबों के काम को आना। तो आज तक ये वक्फ का रेवेन्यू जो है, एक तो गरीब के काम को आएगा, कुछ भी नहीं है। अब दूर की बात क्या है, हमारे बीजापुर में लोग कहीं है मुसाफिर खाना, जो एक दूसरे गांव से मुसलमान आने के वास्ते
यानी उसे रहने के वास्ते अखराजात फ्री में होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो वैसे नहीं है बीजापुर में तो मुसाफिर खाने नहीं है, फिर यतीम खाने का है वक्फ के द्वारा। नहीं है। अगर फिर बाद में ओल्ड एज होम कहाँ है? नहीं। विधवाओं को उसके पैसों से, वक्फ के पैसों से कोई देर किसी भी नहीं। देखो वक्फ की आस्ती में खड्डे मस्जिद, ईदगाह, ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स हैं, इसके मेंबर खा रहे हैं उसके। ना ही इसका जो ये रेवेन्यू जो ये देना है वक्फ बोर्ड को देते। एग्जाम्पल हमारे शादी महल है, कितने शादी महल हैं, इसका भी कोई है नहीं। ना एक बच्चे के वक्फ बोर्ड से खतना कराने का खर्चा उठा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे हमारे जो अच्छे वेल विशर हैं जो कौम के, वो लोग अपने जाति को कर, लेकिन वक्फ बोर्ड से कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी शादी खाने हैं, जितने भी शादी खाने हैं जो वक्फ के अंडर में आते हैं, वहाँ जो शादी कराने गरीब से गरीब आदमी भी अगर गया तो मिनिमम 20 से 25,000 रुपए उनका किराया लेते हैं। क्या सर? तो जो वक्फ की आस्ती है, गरीबों के काम को आना बोलते, ये गरीबों को फ्री के नहीं करते हैं शादी से। पूछने वाले कौन नहीं, इसे पूछने वाले को क्या है, खुद बदनाम करते हैं। तो इसके वास्ते क्या है, हमारे कौम के नौजवानों को आगे आना होगा। यानी हमें मुसलमान यानी जिंदा कौम, जिंदा कौम होने के नाते क्या है, हर एक का हक का, जहाँ भी हमारा हक की हक तलाफी होती है तो उसे क्या मालूम है कि हक के लिए आवाज उठाना हमारा एक फर्जुल ऐन है। तो इसके नाते क्या है मालूम है कि हमें वक्त वक्त को हमारे लोगों के खिलाफ हमें आवाज उठाते रहते हैं। तो हमें वक्त नहीं होने की वजह से 1-2 महीने का वक्त है हमारे पास। जमीर अहमद साहब ये एक लब्बैक के मैं बचाता हूँ बोल को बोले, उन्होंने कहाँ तक ये करते हैं। तो अभी मैं रिसेंट क्या मन क्या बीजापुर में केसी मार्केट, गांधी चौक पुलिस स्टेशन, बाद में वो इजी बे, ये सब वक्फ की है। इसके लिए क्या करे बोल को मैं मोहसिन को पूछने के बाद, लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।